यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, बहुत सारे इसके यूजेज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूं, हमने पहले पढ़े थे इंडेफिनिट आर्टिकल और ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल दोस्तों। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में काम में आ सकता है। पहले ए और एन जिसका मतलब है एक, वो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आया था, लेकिन यहां पे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आ सकता है। ऐसे नाउन्स जिनकी हमने पहले बात कर ली है उनके साथ में हमेशा इसका यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम इसका है। देखिए आई सॉ ए लोयन, लोयन के बारे में मैंने पहली बार बात की तो मैंने यूज किया ए, लेकिन दोबारा उसके बारे में बात करूं तो मैंने यूज कर लिया है द। वी हर्ड ए नॉइज, नॉइज के बारे में मैंने पहली बार बात की तो मैंने यूज किया ए, लेकिन दोबारा उसके बारे में मैंने बात की तो मैंने यूज कर लिया है द। जब भी किसी नाउन के बारे में आप दोबारा बात कर रहे हैं तो दोबारा बात कर रहे हैं तो ए और एन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसके साथ में द का यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो अगला यूज है वो अगला यूज है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ये भी इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस में से एक है। डिग्रीज हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री दोस्तों, और उसके बाद में होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों। कंपैरेटिव में दो की तुलना होती है। फिर उसके बाद में आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो आपको एक बात को समझ लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की एक क्वालिटी के बारे में हम लोग, अच्छी बुरी कोई भी क्वालिटी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो गया। दो लोगों के बारे में या दो क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात करें तो वो हमारा कंपैरेटिव हो गया। लेकिन दो से ज्यादा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। पूरी स्कूल में सबसे बेस्ट सिंगर कौन है भाई? रवि। इसलिए यहाँ पे बेस्ट से पहले क्या आ गया? द। माई अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। मेरे अंकल जो है इस टाउन में सबसे रिचेस्ट मैन है। तो रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द लगा दिया, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। ध्यान रखना आपको इस बात का। क्या अपवाद है? अगर इसके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि माई आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, देन, देयर आ गया, योर आ गया, अवर आ गया, ये सारे आ चुके हैं, तो दोनों चीजें एक साथ में नहीं आएगी। या तो आप लगा सकते हैं माई या लगा सकते हैं द। इन दोनों में से एक ही चीज का यूज करना है, क्योंकि ये भी क्या है? एडजेक्टिव, और वो भी क्या है? एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव आपको एक साथ में नहीं लगाने, एक लगाना है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड लिखा है तो मैं ये नहीं लिख सकता ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं तो गलत होगा। मिस्टर दीक्षित इज आर बेस्ट टीचर। अब आर के बाद में आपको द लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर द लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात को आप लोग बिल्कुल पकड़ पा रहे हैं कि यहां पे दो चीजें एक साथ में, माई और द, ये जो वर्ड्स हैं इनमें से एक वर्ड ले सकते हैं और उधर से एक वर्ड आएगा। इन दोनों में से एक, माई आया है तो द नहीं आएगा और द आया है तो माई नहीं आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें फ्रेज से हम लोग डिफाइन या क्लोज से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट। अब देखो स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रही है जो काय में है, ब्लू स्कर्ट, इसलिए मैंने इसको यहां पे यूज किया द। द मैन विथ ए लिटिल नोज, ठीक है, एक ऐसा मैन जिसकी लिटिल नोज है, इसलिए यहां पे यूज किया गया है द। द कार्स मेड इन आर फैक्ट्री, ठीक है, द कार स्पेसिफिक हो गई। यहाँ पे कौन सी कार? जो हमारी फैक्ट्री में बनती है। द बुक ऑन द टेबल, वो बुक जो टेबल पे है, इसलिए यहाँ पे द। मतलब इनको स्पेसिफिक बनाया गया है, इसलिए उनके साथ में द का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ऐसे नाउन्स जिनको डिफाइन किया जा रहा है फ्रेज के साथ में या क्लोज के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं आप फ्रेज और क्लोज जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं छोटा सा आपको इसके बारे में नॉलेज दे देता हूं। फ्रेज जो होती है दोस्तों, फ्रेज जो होती है हमारे सामने, फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग तो निकलता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। और उसी प्रकार से अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज क्या होता है? क्लोज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है दोस्तों, ठीक बात है।
जैसे मैंने बोला वी आर सिटिंग इन द क्लास, तो वी आर सिटिंग ये तो हमारा क्लोज हो गया, और इन द क्लास जो है वो हमारा फ्रेज है। इन द क्लास का मीनिंग निकल रहा है। मैंने बोला आपके सामने, मैं लिख के बताता हूं आपको, मैंने आपके सामने बोला दोस्तों वी आर सिटिंग इन द क्लास। जब मैंने आपके सामने ये बोल दिया है तो ये इन द क्लास जो है वो एक फ्रेज है, इसका अर्थ निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन वी आर सिटिंग ये एक क्लोज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या आ गया है हमारा, चलिए, बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिंगुलर नाउन जो पूरी पूरी जाति को, पूरी कम्युनिटी इंडिकेट करता है। द डॉग, यहां पे डॉग का मतलब है पूरी डॉग जाति। द एलिफेंट, इसका मतलब सारे एलिफेंट। द कैट, इसका मतलब सारी कैट्स। ठीक है, इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब कैट कम्युनिटी, इसका मतलब एलिफेंट कम्युनिटी, इसका मतलब डॉग की कम्युनिटी। ठीक है, उनका ग्रुप जो है। अब उसके बारे में बात की जा रही है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि कुत्ते जो होते हैं वो वफादार प्राणी होते हैं। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है, तो मतलब हर एक कुत्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, सारे जितने भी एलिफेंट होते हैं उनकी लंबी ट्रंक, लंबी सूंड होती है। कैट लाइक्स मिल्क, और कैट जो है, जितनी भी कैट है उनको सबको मिल्क पसंद है। आप लोग समझ गए होंगे, द डॉग, द एलिफेंट, द कैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, कुछ रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स के साथ में जैसे हो गई है गंगा, यमुना, ये सारी रिवर्स है। अब सीज के बारे में बात की जाए तो यहां पे आ गया है आपका द अरेबियन सी, कैस्पियन सी, कोई भी सी आता है। अगर आपके सामने मैं बात करता हूं ओशियंस की, द इंडियन ओशियन, या कोई भी अगर ओशियन आता है द पैसिफिक ओशियन, तो ये हो गए हैं। और बेज की बात करें तो द बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये आ गया है। और उसके बाद में डेजर्ट की बात करें, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ये आ गए हैं। आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स में भी, यहाँ पे कोई भी आइलैंड हो सकता है, उसका नाम जब भी लेते हैं तो आइलैंड्स के साथ में भी हमें क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, चेन्स ऑफ माउंटेन, इस बात को ध्यान रखना है। माउंटेन्स की श्रृंखला जो होती है उसके साथ में हमें द का प्रयोग करना है। जैसे द हिमालयाज, हिमालयाज है, द अरावलीज है, ये जो है इनमें कई माउंटेन्स एक साथ में हैं, तो इनके साथ में द हमें लगाना है। कुछ प्लूरल नेम होते हैं कंट्रीज के, प्लूरल नेम कंट्रीज के होते हैं, जैसे द यूएसए, द यूके, इनके साथ में भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द वेस्ट इंडीज, द यूएन। ठीक है, और एक ध्यान रखना है, कैनाल्स हो गए या जंगल्स हो गए, उनके साथ में भी हम लोग दोस्तों द का प्रयोग करेंगे। इनको आप लोग आराम से देख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर कुछ वर्ड्स जैसे कि लेक, अगर कुछ वर्ड जैसे कि माउंट, अगर कुछ वर्ड जैसे कि केप, इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर पहले आ जाता है, अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो इनके आने के बाद में आप लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा है माउंट एवरेस्ट, जब भी माउंट एवरेस्ट लिखा जाता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को देखते सब लोग आंख बंद करके लगा देते हैं द, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से मानसरोवर लेक है, लेक के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। उसी प्रकार से कैप कॉमरिन, इससे पहले भी आर्टिकल द नहीं आएगा। जहां जहां पे ये ऐसा आता है, लेक, माउंट, कैप, इनके साथ में आप लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन की तरह काम में आ रहे हैं, द ब्रेव, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, नाउन के रूप में काम में आ रहा है। रिच एडजेक्टिव है, नाउन के रूप में काम आ रहा है। वीक, कमजोर लोग, ये एडजेक्टिव है। द रिच, द वाइज, द इंटेलिजेंट, द फूल। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये काम का ही का कर रहे हैं दोस्तों। यहां पे ये काम कर रहे हैं नाउन का। जब ये नाउन का काम कर रहे हैं, इसका मतलब रिच का मतलब सारे रिच लोग, ब्रेव का मतलब सारे ब्रेव लोग, वीक का मतलब सारे वीक लोग या कमजोर लोग। तो इनके पहले हम काय का यूज करेंगे, यहाँ पे द का यूज कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गया है हमारी ऐसी चीजें जो दुनिया में केवल यूनिक हैं, अपने आप में केवल एक है, उन सब के साथ में भी हमें द का प्रयोग करना है। सन अपने आप में एक है, मून अपने आप में एक है, स्काई एक है, अर्थ एक है,
दुनिया भी, द वर्ल्ड भी एक है, द ताजमहल, ताजमहल यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक है। या यहाँ पे एक बात और भी आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैं बोलता हूं हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी हमारी ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उनके साथ में भी द ताजमहल हो गया, उसी प्रकार से द रेड फोर्ट हो गया, ये जो है इनके साथ में भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे नेम्स जो कि कॉम्बिनेशन में हैं, जिनमें एडजेक्टिव भी है और उसके साथ में नाउन भी है। हाईवे ये एक नाउन है, यहाँ पे हाईवे एक नाउन है, लेकिन नेशनल क्या है, एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे हमने इन दोनों को मिला के बना दिया है एक वर्ड, द नेशनल हाईवे, इसलिए यहाँ पे उससे पहले लग गया है द। उसी प्रकार से पॉइजन्ड मिल्क, मिल्क है हमारा एक नाउन और पॉइजन्ड है हमारा एक एडजेक्टिव, और इससे पहले हमको लगाना पड़ेगा द दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ गए। एडजेक्टिव के साथ में जब भी हम नाउन लगा रहे हैं साथ में, उन दोनों को साथ में काम में ले रहे हैं, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे नाम जो रिलीजियस बुक्स के नाम हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हो, और ऑर्डिनल नंबर। रिलीजियस बुक्स जैसे गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, रामायण हो गया, हो गए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द वायलिन हो गया, द फ्लूट हो गया, ये सारे हो गए। ऑर्डिनल नंबर कौन से हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन कार्डिनल नंबर, लेकिन दोस्तों कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन से हैं, जो कि होते हैं 1, 2, 3। ये जो कार्डिनल नंबर है, इनसे पहले आपको यहां पे द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। केवल और केवल ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले आप लोग द का यूज करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जब दो कंपैरेटिव डिग्री, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ एक स्टेटमेंट में काम में ली जाती है दोस्तों, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव का मतलब एक व्यक्ति की अच्छी बुरी क्वालिटी, एक वस्तु की अच्छी बुरी क्वालिटी। कंपैरेटिव दो में तुलना, और सुपरलेटिव उससे भी ज्यादा। अब यहां पे देखिए, द मोर यू हैव, द मोर यू वांट, यहां पे ब्लैंक दे देंगे, यहां ब्लैंक आ जाएगा द में, और यहां पे हमें ए एंड द का ऑप्शन आएगा, हमें द लगाना होगा। द सूनर द बेटर, यहां पे बेटर कंपैरेटिव, यहां सूनर कंपैरेटिव, तो द का यूज किया है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब द हायर, हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ में द का यूज यहां पे किया गया है। तो यहां पे कूलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां पे भी ब्लैंक जब आएगा तो हमें द का यूज करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री दो हैं, वो एक ही सेंटेंस में आ रही है, ठीक है। जब एक स्टेटमेंट में वो आ रही है तो एक तरफ भी कंपैरेटिव आएगा और दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव, तो एक तरफ जब द दिया हुआ है तो दूसरी तरफ भी हमको द लगाना होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। एक प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ में, दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ में, और ऐसा प्रॉपर नाउन जो भली भांति दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। अब जैसे देखो आपके सामने सेंटेंस, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़े राइटर हैं, एक बहुत बड़े पोइट हैं, एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़े, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हमने कालिदास जो इंडिया के एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी तुलना शेक्सपियर से कर ली है। तो कालिदास के पहले नहीं, यहाँ शेक्सपियर के पहले हमने काय का यूज किया है दोस्तों। दोस्तों इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी हमारी इंडियन टीम में गिल जो है वो अच्छा चल रहा है, गिल, अब गिल जो है उसको कंपेयर कर लिया, गिल इज द विराट ऑफ आर न्यू इंडियन टीम, कि इसका मतलब गिल जो है वो हमारी नई इंडियन टीम का क्या है, विराट। अब मैंने विराट का नाम लेने से पहले यहाँ पे यूज क्या किया है, द। उसी प्रकार से शेक्सपियर जो कि प्रॉपर नाउन है, जिसके पहले कभी द नहीं लगाते, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, द। जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह हम लोग यूज करते हैं, तब आर्टिकल द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
रिलीजियस कम्युनिटीज के पहले हम लोग द लगा सकते हैं, द हिंदूज, द सिख्स, और कास्ट जो होती है जाति, द जाट्स, उसके साथ में नेशनलिटीज, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, किसी भी राष्ट्र के जो लोग होते हैं उनके साथ में, और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है द कांग्रेस, द बीजेपी, द सीपीआई, द सीपीएम, ठीक है। उसी के साथ में हमारी कुछ स्पेशल शिप्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स होती हैं, स्पेशल जब हो, उनके विशेष नाम हो, तो उनके साथ में जैसे कि द पिंक सिटी एक्सप्रेस, द अशोका, और उसी प्रकार से द टाइटैनिक। अगर नॉर्मल शिप होता है, नॉर्मल ट्रेन होती है, नॉर्मल एरोप्लेन होता है, तो उसके साथ में आर्टिकल द नहीं आएगा, लेकिन द राजधानी एक्सप्रेस, द साबरमती एक्सप्रेस, स्पेसिफिक जो हैं उनके साथ में हमें द का यूज करना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे प्लूरल सरनेम जो पूरी एंटायर फैमिली को इंडिकेट करते हैं, द गुप्ताज, द गुप्ताज का मतलब गुप्ता लोगों का पूरा परिवार, गुप्ता फैमिली, द शर्माज, शर्मा लोगों की पूरी फैमिली। लेकिन ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि जब भी कोई डेट्स और डेज का यूज किया जाता है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनके साथ में भी हमेशा हम द का यूज करते हैं। द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। दोस्तों यहाँ पे भी हमें द का यूज करना होगा दोस्तों। ऐसे नाउन्स जो आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ में, जैसे ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ में आते हैं। जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज आ गया, द लगा दिया है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, द लगा दिया है। वन ऑफ द गर्ल्स, द लगा दिया है। ईच ऑफ द विनर, यहाँ पे भी हमने दोस्तों द लगा दिया है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से कुछ न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका अगर इंग्लिश में आता है तो, और उसी के साथ साथ में डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ रीजन्स, उनके साथ में भी हमें क्या का यूज करना है दोस्तों, द का यूज करना है।